दिसंबर का महीना था। दिल्ली की वो मशहूर सर्दी जो हड्डियों तक को कंपा देती है। कोहरा इतना घना कि अगर आप हाथ आगे बढ़ाए तो शायद अपनी ही उंगलियां न दिखें। हमारा किरदार है समर। समर एक कैब ड्राइवर था, एक थका हुआ ब्लू कॉलर वर्कर जिसके चेहरे पर जिंदगी की ठोकरों के निशान साफ दिखते थे। उसके पास एक पुरानी पर साफ सुथरी वैगन आर थी। उस रात समर की शिफ्ट खत्म होने वाली थी, लेकिन तभी उसके फोन पर एक आखिरी राइड की नोटिफिकेशन आई। पिकअप पॉइंट लोथियन सिमेट्री, ड्रॉप पॉइंट एक पुराना बंगला, लुटियंस दिल्ली। समर ने एक गहरी सांस ली। उसने सुना था कि लोथियन सिमेट्री दिल्ली की सबसे पुरानी कब्रिस्तान है, जहां आज भी अंग्रेजों की रूहें भटकती हैं। लेकिन जब पेट भूखा हो तो डर अक्सर पीछे छूट जाता है। समर वहां पहुंचा। कोहरे के बीच से उसे एक शख्स, लंबा कद, लंबा सा कोट पहने हुए और हाथ में एक पुराना लेदर का ब्रीफकेस। उसने कोई आवाज नहीं की, बस पीछे का दरवाजा खोला और बैठ गया। सर, ड्रॉप लोकेशन वही है ना जो ऐप पर दिखा रहा है? सवारी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार गर्दन हिलाई। उसकी आंखें मिरर में बिल्कुल सफेद लग रही थी, शायद बाहर की स्ट्रीट लाइट की वजह से। समर ने कार आगे बढ़ाई। दिल्ली की रास्तों जो दिन में लोगों से भरी रहती हैं, उस रात बिल्कुल सुनसान थी। सिर्फ कार के इंजन की आवाज और वाइपर्स की खिच खिच सुनाई दे रही थी। बहुत सर्दी है आज, है ना? समर ने बात शुरू करने की कोशिश की। सवारी ने अब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी एक अजीब सी बदबू कार में फैलने लगी। वो बदबू खराब और पुराने बारिश के पानी जैसी थी। समर ने विंडो थोड़ी नीचे की। बाहर से ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन वो बदबू नहीं गई। अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और फिर एक पुराना गाना बजने लगा। वो गाना जो 1940 के जमाने का लग रहा था। अरे, ये रेडियो को क्या हुआ? समर ने स्विच ऑफ करने की कोशिश की, पर बटन काम नहीं कर रहा था। तभी उस सवारी ने पहली बार मुंह खोला। यहां रोक दो। समर ने झटके से ब्रेक मारा। कार धौला कुआंओं के उस सुनसान रास्ते पर थी जहां चारों तरफ सिर्फ द रिज का जंगल है। सर, ये ड्रॉप पॉइंट नहीं है, अभी तो हम रास्ते में हैं। लेकिन मिरर में जो दिखा उसने समर का खून जमा दिया। पीछे वाली सीट पर वो आदमी नहीं था, वहां सिर्फ वो पुराना ब्रीफकेस खुला था और उस ब्रीफकेस के अंदर से इंसानी बाल बाहर निकल रहे थे, लंबे, काले और चिपचिपे बाल। समर की सांसें अटक गई। उसने तुरंत कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने जवाब दे दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। समर चिल्ला उठा। तभी उसने देखा कि कार के सारे शीशों पर बाहर से कोहरे की एक परत जमने लगी है और उस परत पर किसी ने उंगलियों से लिखा, मैं अभी भी अंदर हूं। समर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक हो चुका था। उसने मिरर में देखा, वो ब्रीफकेस अब पीछे वाली सीट पर नहीं था, वो समर के बिल्कुल बगल वाली सीट पर था। ब्रीफकेस धीरे धीरे खुल रहा था। उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक ऐसा हाथ जिसके नाखून खारप हो चुके थे और मांस लटक रहा था। तुम्हें याद है समर? एक औरत की भारी और गीली आवाज आई। 3 साल पहले इसी रोड पर तुम्हारी कार से एक लड़की टकराई थी। समर की आंखें फट गईं। उसका पुराना गुनाह उसके सामने था। उस रात बारिश हो रही थी, समर ने पी रखी थी। उसने एक लड़की को टक्कर मारी थी और डर के मारे उसे वहीं झाड़ियों में फेंक कर भाग गया था। उसने सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने ये जानबूझकर ये नहीं किया था। मई वही थी समर। पूरी रात कुत्ते मुझे नोच रहे थे। मैं देख रही थी तुम्हारी कार दूर जा रही थी। वो आवाज अब समर के कान के बिल्कुल पास थी। समर ने देखा कि शीशे पर अब खून से लिखा था, आखिरी सवारी। अचानक स्पीडोमीटर की सुई 20, 40, 80, 120 पर पहुंच गई। कार सीधा एक पुराने पीपल की तरफ बढ़ रही थी। समर ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग जाम था। उसने ब्रेक मारा, पर ब्रेक पैडल पत्थर जैसा सख्त हो गया था। उसने अपने बगल में देखा, वो वहां बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल कुचला हुआ था, हड्डियां बाहर निकल रही थी, पर उसकी आंखें, वो पीली चमकती आंखें
समर को घूर रही थी। अब हम साथ तैरते हैं। उसने कहा। बूम! कार पेड्डे से टकराई। एक भयानक धमाका हुआ और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले दिन सुबह दिल्ली पुलिस को एक वैगन आर मिली। कार पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। पीपल की पैडी के अंदर कार का आगे का हिस्सा घुस गया था। इंस्पेक्टर ने जब देखा तो वो हैरान रह गया। सर, ड्राइवर की बॉडी मिल गया है। एक कांस्टेबल ने कहा। इंस्पेक्टर ने देखा कि समर की लाश ड्राइवर सीट पर थी। उसके चेहरे पर आतंक के निशान थे। लेकिन एक अजीब बात थी, समर की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। उसके गले पर किसी के हाथों की उंगलियों के निशान थे, पुराने निशान, जैसे किसी ने उसे घुटनों के बल बैठाकर गला घोंटा हो। और कार की पीछे वाली सीट पर एक पुराना ब्रीफकेस मिला। इंस्पेक्टर ने ब्रीफकेस खोला। उसमें से एक पुराना आईडी कार्ड निकला। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। कार्ड पर लिखा था, समर, कैब ड्राइवर, मृत्यु 15 दिसंबर 2022। इंस्पेक्टर ने पलटकर कांस्टेबल को देखा। लेकिन ये एक्सीडेंट तो आज हुआ है ना? कांस्टेबल ने सर झुका लिया। नहीं सर, नहीं सर, ये कार यहाँ ये पिछले कार 3 यहाँ साल पिछले से 3 साल से आज तो बस इसमें नई बॉडी आज तो मिली बस है। इसमें एक नई लाश मिली है। इंस्पेक्टर ने फिर से लाश को देखा। समर की लाश अब वहां नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुराना गुब्बारा था, काले रंग का, जो धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्विस्ट क्या था। ट्विस्ट ये नहीं था कि समर मर गया। ट्विस्ट ये था कि समर पिछले 3 सालों से वही राइड बार बार ले रहा था, अपनी ही मौत के दिन को रिपीट कर रहा था। वो कोई भूत नहीं थे, वो समर का अपना गुनाह था, जो उसे तब तक नहीं जाने दे रहा था जब तक वो पूरी तरह बिखर न जाए। अब एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आज रात आप दिल्ली की किसी सुनसान रोड पर कैब बुक करें और आपका ड्राइवर मिरर में आपको न देखे या उसकी कार से सड़ी हुई मिट्टी की महक आए, तो उतर जाइए, क्योंकि शायद वो समर हो जो आज भी अपनी आखिरी सवारी ढूंढ रहा है। मैंने कहा था ना, डर को छुपने के लिए बहुत जगह मिलती है, शायद आपके बिस्तर के नीचे भी। अपना ध्यान रखिए और हो सके तो लाइट्स जलाए रखिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको भी थोड़ा डर लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।